प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जून शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21। यीशु जो मर चुके हैं, किंतु पौलुस उनके जीवित होने का दावा करता है। राजा अग्रिप्पा और बेरनीस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था, उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में ही रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 19 तक। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस से इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ।
ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कहता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 25 से लिया गया था। पौलुस सुसमाचार सुनाते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार अब यरूशलेम पहुंच जाते हैं, और यरूशलेम पहुंचते ही वहां के कट्टर यहूदियों ने पौलुस को पकड़ा और राज्यपाल के सामने खड़ा कर दिया। उन दिनों यहूदिया रोमी सम्राट के अधीन था, और इसीलिए वहां रोमी सम्राट का राज्यपाल शासन कर रहा था। राज्यपाल ने पौलुस से बातचीत के दौरान पता लगाया कि पौलुस के अंदर कोई ऐसा दोष नहीं था कि पौलुस को मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि यहूदी लोग चाहते थे। और राज्यपाल ने इस बात को लोगों को समझाया कि ये मृत्यु की सजा के लायक कोई दोष नहीं मैं इसमें पाता हूं। इसीलिए पौलुस को बंदी गृह में रखा गया। काफी समय तक पौलुस बंदी गृह में पड़ा रहा। जरा सोचिए, सुसमाचार की घोषणा करने के कारण पौलुस को बंदी गृह में रखा गया, कोई अपराध करने के कारण नहीं। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण कभी कभी लोग सोचते हैं और बोलते भी हैं कि दुख शैतान से आता है और दुख ईश्वर की ओर से अभिशाप का चिन्ह है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ पर उनको हथकड़ियाँ ही इंतज़ार करती थी, और अब यरूशलेम के पास कैसरिया में बंदी गृह में वो पड़ा हुआ है, कई दिन से पड़ा हुआ है। और आज के पाठ में आपने सुना कि नया राज्यपाल राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस को पेश करने के लिए तैयार हो रहा है। नए राज्यपाल ने राजा अग्रिप्पा से कहा कि एक ऐसा व्यक्ति बंदी गृह में है, उसमें कोई मृत्यु के लायक कोई दोष नहीं पाया गया है। हालांकि यहूदी लोग उनके ऊपर मृत्यु की सजा की मांग कर रहे हैं, और अब राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस पेश किए जा रहे हैं। सुसमाचार की घोषणा करने के कारण, यीशु के साक्षी बनने के कारण पौलुस को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितना अकेलापन महसूस करना पड़ा, कितना अत्याचार सहना पड़ा। प्रेरित चरित्र हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, सुसमाचारी जीवन के लिए बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेगी। हम पौलुस से प्रेरणा लें। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 21 से लिया गया था। हम सुसमाचार में सुने हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य निराश हो गए, हताश हो गए। हालांकि उनका पुनरुत्थान हुआ था, लेकिन शिष्यों के दिल में इसके प्रति ज़्यादा विश्वास नहीं था। योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और अन्य शिष्य भी पेतरुस के साथ मछली पकड़ने गए। रात भर जाल बिछाए, लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिली। प्रभु यीशु बड़े सवेरे गलीलिया के तट पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। और प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि दाहिने ओर जाल बिछाओ, और उन्होंने ऐसा ही किया, और उन्होंने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी। योहन ने यीशु को पहचाना, और योहन ने अन्य लोगों से कहा कि यीशु हैं। सब लोग तट पर आए, और तब उन्होंने देखा कि यीशु ने उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। यीशु ने उन्हें नाश्ता खिलाया। कोई आपस में कुछ नहीं बोल रहा है,
किसी के अंदर हिम्मत नहीं है पूछने के लिए कि आप कौन हैं। वे लोग अंदर ही अंदर समझ गए कि यीशु हैं। नाश्ता खिलाने के बाद यीशु ने पेतरुस को कलीसिया के विश्वासियों के समुदाय का अगुवा बनाना चाहा। आज के पाठ में इसके बारे में ही आपने सुना। जलपान के बाद वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने पेतरुस से एक व्यक्तिगत सवाल किया। यीशु ने पूछा, सीमोन पेतरुस, योहन के पुत्र, पिता का नाम लेकर, योहन के पुत्र, क्या तुम इन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हो? और पेतरुस ने कहा, जी हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु पेतरुस को विश्वासियों का अगुवा बनाना चाहते थे। आप जानते हैं, मत्ती के समाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अंत में प्रभु ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और शिमोन पेतरुस ने प्रभु से कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। और प्रभु ने शिमोन से कहा कि शिमोन, ये किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। और कहा कि तुम चट्टान हो, तुम पेतरुस हो, पतरस हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को खड़ा कर दूंगा। यीशु ने वहाँ पेतरुस को कलीसिया का और शिष्यों का और शिष्यों के समुदाय का अगुवा बनाया था। और पेतरुस ने प्रभु यीशु की मृत्यु से पहले प्रभु से कहा था कि सभी लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, पेतरुस ने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था। पेतरुस ने कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। शिष्य इस तरह होने के बावजूद यीशु अपने शिष्यों को त्यागते नहीं। जब यीशु पकड़े गए थे उस समय सारे शिष्य भाग गए, लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु उन्हीं शिष्यों के पीछे चले जाते हैं। वे बंद कमरे में, यीशु वहाँ पहुँच जाते हैं। सड़क पे यीशु वहाँ पहुँच जाते हैं। अब समुद्र के किनारे हैं, यीशु वहाँ पहुँच जाते हैं। यीशु ने उनको त्यागा नहीं। यीशु ने पेतरुस को भी त्यागा नहीं। अब यीशु पेतरुस को विश्वासियों के समुदाय का अगुवा बनाना चाहते हैं। यीशु इस पेतरुस के सामने एक सवाल रखते हैं। मालूम क्या सवाल है? क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? कलीसिया के अगुवा बनाने से पहले यीशु ने पेतरुस में यही विशेष गुण ढूंढा। क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? यही क्वालिफिकेशन ढूंढा। कलीसिया के अगुओं का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वे सबसे ज़्यादा यीशु को प्यार करने वाले हों। दुनिया से ज़्यादा, सांसारिकता से ज़्यादा, अधिकार से ज़्यादा, पद से ज़्यादा, नाम से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा, संपत्ति से ज़्यादा, नाम और यश से ज़्यादा यीशु मसीह को प्यार करने वाले हों। प्रभु ने पेतरुस से क्या कहा? तुम इन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हो। पेतरुस ने कहा, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे मेमनों को चराओ। मेरे प्रति तुम अपना प्रेम कैसे प्रकट करोगे? मेमनों को चराते हुए। तुम्हारे अधीन जो लोग हैं उनकी सेवा करते हुए मेरे प्रति प्रेम को प्रकट करोगे। यीशु ने पेतरुस से 3 बार ये सवाल किया, क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? पेतरुस को दुख हुआ। शायद पेतरुस को याद आया कि मैंने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था। इसीलिए पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। वास्तव में पेतरुस यीशु को प्यार करते थे। सुसमाचार में बताते हैं कि ये पेतरुस विवाहित थे, अपने परिवार को छोड़ दिया था, यीशु के पीछे हो लिया था। तो पेतरुस ने यीशु को वास्तव में प्यार किया था। आगे पेतरुस से प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे,
लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। यीशु ने पेतरुस से कहा कि जब तुम जवान थे अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां जाते थे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बुढ़ापे में दूसरा कोई तुम्हारी कमर कसेगा और वहां ले चलेगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। ये जवानी और बुढ़ापा क्या है? हम जानते हैं कि पेतरुस बहुत ज़्यादा बूढ़ा होकर नहीं मरे थे। जवानी और बुढ़ापा का मतलब क्या है? पक्वता। प्रभु कहते हैं जब तुम जवान जैसे थे, आध्यात्मिक रूप से पके नहीं थे, तुम जहाँ चाहते थे वहाँ चलते थे, ये तो होता है। लेकिन जब तुम आध्यात्मिक रूप से पक्वता प्राप्त करोगे, जब पक जाओगे, आत्मा में तुम पुष्ट हो जाओगे, तो तुम जहाँ जाना नहीं चाहते थे वहाँ भी ले जाए जाओगे, उसके लिए तुम तैयार हो जाओगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। पेतरुस क्रूस पर जाना नहीं चाहता था। पेतरुस यीशु के पीछे गुलगोथा जाना नहीं चाहता था। पेतरुस जो दुख झेलना नहीं चाहता था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होने के बाद पेतरुस उसके लिए भी तैयार हो जाता है। हमारी आध्यात्मिकता की पुष्टि इन सारी बातों में होती है, बाह्य बातों में नहीं होती है। दुख स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति होती है, प्रभु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमारे अंदर कितनी उदारता होती है, इन सारी बातों में हमारी आध्यात्मिकता प्रकट होती है। अंत में प्रभु ने सीमोन से कहा, पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चले आओ। हर विश्वासी को प्रभु यही कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। मैंने जिस मार्ग को तुम्हें दिखाया है उस मार्ग पर चलकर दिखाओ। यीशु कलवारी पहाड़ी की ओर गए, मरे गाड़े गए, उसके बाद पुनर्जीवित हुए। यीशु कहते मेरे पीछे चले आओ। परंपरा बताती है कि पेतरुस को भी यीशु की तरह क्रूस पर मार डाला गया, लेकिन शायद पेतरुस ने लोगों से कहा कि मुझे सीधे मत लटकाइए क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। मेरे गुरु को आपने सीधे लटका दिया, मुझे उल्टा लटका दीजिए। ये परंपरा बताती है, लोग कहते हैं। पेतरुस का भी अंत ऐसा ही हुआ। पेतरुस भी सुसमाचार के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए मार डाले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में हमें शिष्यत्व का महत्व समझाया जाता है। यीशु के शिष्य होने का महत्व क्या है, यीशु के शिष्य होने का अर्थ क्या है, यीशु के प्रति प्रेम को हम किस प्रकार प्रकट करें। पेतरुस से पूछा कि प्रभु ने कि क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो मेरे मेमनों को चराओ। मेरे प्रति प्रेम को तुम दूसरों को प्रति प्रेम के द्वारा प्रकट करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों में बहुत सारे तथ्य और बहुत सारा सत्य छिपा हुआ है। उन सारी बातों को समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय कलीसिया के अगुओं के लिए कि वे सबसे ज़्यादा यीशु को प्यार करें, यीशु के प्रति उनकी निष्ठा बढ़े, यीशु के प्रति उनका प्रेम बढ़े, और इसी के साथ साथ वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।